कुछ खत वक्त से आगे लिखे जाते हैं, कुछ वादे सिर्फ मौत के बाद पूरे होते हैं और कुछ मोहब्बतें सदियों बाद भी सांस लेती रहती हैं। ये कहानी है एक ऐसी ही खामोश मोहब्बत की जो बरसों बाद सिर्फ एक खत के जरिए फिर से जिंदा हो गई। अनीसा बीबी सफेद दुपट्टा ओढ़े पुरानी एल्बम्स देख रही हैं। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। वो चौंक जाती है, दरवाजा खोलती है। बाहर सिर्फ एक पुराना लिफाफा पड़ा है, भीगा हुआ। वो लिफाफा उठाकर अंदर आती है, हाथ कांप रहे हैं। लिफाफे पर लिखा है, महोदया अनीसा के लिए, माजिद अहमद, 1985। अनीसा बीबी के होंठ कांपते हैं। माजिद। वो धीरे से लिफाफा खोलती है। अंदर एक खत है और एक सूखा हुआ गुलाब। फ्लैशबैक। अनीसा और माजिद बच्चे हैं, पेड़ पर झूला डाले हंस रहे हैं। माजिद कहता है, अनीसा, एक दिन मैं बड़ा सिपाही बनूंगा और तुम्हारा हीरो भी। अनीसा हंसकर कहती है, तो मैं तुम्हारी राजकुमारी बनूंगी। दूसरा दृश्य। माजिद और अनीसा साथ चल रहे हैं। माजिद हाथ में कड़ा पहना रहा है। वादा है जंग से वापस आकर निकाह करूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। अनीसा की आंखों में आंसू और एक दुआ। तीसरा दृश्य। माजिद ट्रेन में चढ़ रहा है। आखिरी पल में अनीसा को देखता है, हाथ हिलाकर मुस्कुराता है। वापस आऊंगा जरूर। ट्रेन चलती है। अनीसा की आंखों से आंसू बहते हैं। अगला दृश्य। एक फौजी अफसर आता है। सिपाही माजिद अहमद 3 हफ्ते से लापता है। संभावना है कि वो शहीद हो चुके हैं। अनीसा की दुनिया थम जाती है। वो चुपचाप जमीन पर बैठ जाती है। वर्तमान में वापसी। अनीसा खत पढ़ती है। अगर ये खत तुम तक पहुंचे तो समझना मैं हारा नहीं। मैं जिंदा रहा तुम्हारे प्यार में। अगर जिस्म न लौटे, रूह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ये खत कर्नल फहीम के पास अमानत रखा है कि जब वक्त आए तुम्हें दे दे। अनीसा चौंक जाती है। कर्नल फहीम आता है, झुककर सलाम करता है। माजिद मेरा करीबी दोस्त था। आखिरी वक्त में उसने मुझसे ये वादा लिया था कि ये खत तुम्हें पहुंचाऊं, मगर मैं तब हिम्मत नहीं कर सका। अनीसा चुपचाप सुनती है। उनकी आंखों में अब सुकून है। आंखें बंद, और पता चलता है कि अनीसा सुकून से इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। बरगद के पेड़ के नीचे 2 साए, अनीसा और माजिद, हाथों में हाथ डाले मुस्कुरा रहे हैं। सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वो सिर्फ वक्त के पर्दे के पीछे छुप जाता है।